हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है हार्वेस्टिंग रेन। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर वार्मर क्वेश्चन नंबर 1, डू यू लाइक टू प्ले इन द रेन? लिस्ट द थिंग्स विच यू डू इन द रेन वाटर। हैव यू एवर सीन पीपल कलेक्टिंग रेन वाटर? हाउ डू दे कलेक्ट द वाटर? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर ऑल चिल्ड्रन प्ले, यहाँ पर ऑल है। ऑल चिल्ड्रन प्ले इन द रेन। आई ऑल्सो प्ले इन द रेन। आई रन इन द रेन वाटर। आई प्ले विद द रेन वाटर। येस, आई हैव सीन पीपल कलेक्टिंग रेन वाटर। दे कलेक्ट इन देयर बकेट्स एंड टब्स और लार्ज वेसल्स। बी देखिए, नंबर बी का देखिए यहाँ पर क्या करा हमारा। लेट्स कॉम्प्रीहेंड। बी का 1, थिंक एंड टेल। बी 1 का 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है व्हेन इज कलेक्टिंग वाटर अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर होगा आफ्टर फेसिंग स्कैरिसिटी ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिकम यूजफुल एंड नेसेसरी। तो इसका आंसर होगा इन समर रीजन, इन समर सीजन, यानी कि समर के सीजन में तो आप जानते ही हैं गर्मी के दिनों में कि कमी हो जाती है पानी की, तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है हमारा कि रेन वाटर को भी यहाँ पर करेक्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट इज़ अ नेसेसरी स्टेप बिफोर कलेक्टिंग रेन वाटर। तो इसका आंसर होगा टू बिल्ड स्लोपिंग रूप्स अटैच्ड विथ पाइप गोइंग टू ग्राउंड कनेक्टेड विद अ सीमेंट टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। B1 का 2 नंबर देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है द आइसलैंड्स ऑफ मालदीव्स रिसीव्ड रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न मानसून। यहाँ पर हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द पीपल इन मालदीव्स डिपेंड डिपेंड एंटायरली ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर देयर नीड्स फॉर वाटर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा ट्रू। 3 पर आते हैं। ऑल हाउसेस इन मालदीव्स हैव द स्लोपिंग रूफ मेड ऑफ कॉरगेटेड आयरन। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बिल्कुल फॉल्स। चलिए नंबर 4 पर आते हैं। द ऑथर्स स्कूल हैड वाटर राउंड द ईयर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। रेन वाटर इज हाईली डिपेंडेबल। यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉल्स, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा नंबर यहाँ पर सिर्फ ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स 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 फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी का 2 नंबर, थिंक एंड राइट। B2 का 1, गिवन बिलो आर द स्टेप्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन इन मालदीव्स बट दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। बट यहाँ बट नहीं, यानी कि पुट देम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो प्रॉपर ऑर्डर में देखिए कैसे कैसे यहाँ पर होगा हमारा आंसर। यहाँ पर आप देख लीजिए सारे को यहाँ पर कैसे कैसे अरेंज करना है। नंबर 1 का यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर लिखाएगा, 3 का यहाँ लिखाएगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम B2 का 2 में। यहाँ पर देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग scarce and still its uses are many in our daily life. How can we gather and save water? Answer, we should have यहाँ पर देखिए we should save water by following the process of rainwater harvesting. For this, houses should have sloping roofs attached with corrugated iron pipe attached to a cement tank on the ground. Question number 2, all of us enjoy rain. We get drenched in it. We play with the paper boats. What was the author's experience of collecting rainwater? आंसर देखिए हमारा यहाँ पर क्या होगा। द ऑथर्स फैमिली हैड फेस्ड सीवर वाटर शॉर्टेज इन द समर, सो दे यूज टू स्टोर रेन वाटर इन बकेट्स एंड अदर पॉट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स इंस्ट्रक्ट अस नॉट टू ड्रेंच ourselves in the first rain shower. Why, according to the author, the early rainwater in the season should be allowed to go a waste? तो इसका आंसर होगा in the process of rainwater harvesting the early rainwater should be allowed to go a waste as to clean the roof and the tank properly. Question number 4 देखिए हमारा, huge amount of rainwater is lost in our country. It is the wastage of natural resources. Do you agree with this view? Give reasons. Answer, it is quite rightly said
that huge amount of rainwater be wasted in our country. I agree to it. It is due to lack of seriousness and sincerity to save the rainwater or drinking water. नंबर सी देखते हैं हमारा वर्ड स्टडी सी का 1, करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम मीनिंगफुल। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा, यहाँ पर देखिए ये सारे दिए गए हैं वर्ड्स, तो इससे हमें जो मीनिंगफुल बनाने हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 का यहाँ पर देखिए कैसे एक्सपीरियंस लिखना है। नंबर 2 में देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेटेड का सही स्पेलिंग कैसे होगा वो यहाँ पर देखिए, डिलाइटेड का यहाँ पर सही स्पेलिंग क्या होगा। 4 में देखिए इनकरेक्ट का यहाँ पर कैसे सही में लिखाएगा, फिर अबंडेंट का यहाँ पर कैसे सही में लिखाएगा। यहाँ पर जो लिखा गया है वो बिल्कुल गलत है, एक तरह से स्पेलिंग आगे पीछे कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारा जो दिया गया है वो यहाँ पर करेक्ट है बिल्कुल, आप देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी का 2 में देखिए मैच द वर्ड्स इन ए विद देयर मीनिंग इन बी। तो यहाँ पर मिलान कैसे कैसे करना है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल आपका मिलान किया गया है बिल्कुल करेक्टली। तो आप इस तरीके से मिलान कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब आते हैं सी का 3 में, पिक आउट द वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेंटी, वेट, एम्प्टी, ऑलवेज, लॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑपोजिट कैसे, ये प्लेंटी का शॉर्टेज, वेट का ड्राई, एम्प्टी का फिल्ड, ऑलवेज का समटाइम्स, लॉस्ट का फाउंड। चलिए सी के 4 में आते हैं, फाइंड आउट द सेंटेंसेस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन द लेसन, देन यूज दिस वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा, यहाँ पर शॉर्टेज को कैसे अपने सेंटेंस बना सकते हैं हम, कि शॉर्टेज से बनेगा हमारा आई हैव शॉर्टेज ऑफ मनी राइट नाउ। थ्रिलिंग से हमारा बन सकता है टू क्लाइम ऑन द हिल वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। फिर एक्सपीरियंस से हम बना सकते हैं यू मस्ट एक्सपीरियंस क्लाइंबिंग ऑन अ हिल। ग्राउंड वाटर से हम बना सकते हैं ग्राउंड वाटर बिकम्स ऑलमोस्ट ड्राई इन द समर सीजन। आगे बढ़ते हैं हम, ग्रामर वाला देख लीजिए यहाँ पर, डी का 1, पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, collecting water during the June showers, especially after facing severe water shortage all summer, was a thrilling experience. Here, thrilling is a present participle verb plus ing वाला फॉर्म जो होता है उसे ही कहा जाता है हमारे यहाँ पर participle, used as an adjective. The past participle यानी कि verb plus, यहाँ पर देखिए कुछ गलत यहाँ पर टाइप किया गया है वो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद is also used as an adjective, जैसे कि यहाँ पर ब्रोकन लेग। लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ लेना है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, पास्ट पार्टिसिपल्स व्हेन यूज्ड एडजेक्टिव कैन बी फाउंड इन फ्रेजेस सच एज द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एन एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा इसी प्रकार से। अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको समझ में तो शायद ही आ रहा होगा। यहाँ पर हम आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, फिर इसके बाद वीडियो इसका हम बना देंगे ग्रामर का स्पेशल, तो वो उससे आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये सारों 10 का यहाँ पर दिया गया है आंसर। यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर, यहाँ पर भर लेना है आपको अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, डी का 2 में सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो ये भी ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, तो हम आपको बता देंगे अलग वीडियो बना करके इसको कभी भी। यहाँ पर देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला, उसका आंसर यहाँ पर 6 का यहाँ पर देख लीजिए। फिर उसके बाद नंबर 2 इसके भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए यहाँ पर चारों का क्या क्या भराएगा। चलिए ई नंबर में लेट स्टॉक वाला, तो यहाँ पर दोस्तों से डिस्कस करना होता है, तो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लेटर लिखना है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे लेटर लिखाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर यह दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 16 है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 17 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।